ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहाँ हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं, बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं। हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पार्ट आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट। दूसरी पॉइंट, भल महिमा गाते भी हैं। ज्ञान का सागर शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं, सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है, जो बाकी थोड़ा समय ही है। तीसरी पॉइंट, मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी? तुम जानते हो यह तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बगैर कोई खर्चा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है, तुमको सुख बहुत मिलता है। चौथी पॉइंट, मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। अभी बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। पांचवें पॉइंट, बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ।
मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। छठी पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं यह छीछी वस्त्र है, आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू हो जाती हैं। तुमने साक्षात्कार किया है। सातवीं पॉइंट, जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। भरमरी का भी मिसाल यहाँ का है। पतितों को तुम ज्ञान की भूभू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। आठवीं पॉइंट, बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, रंज किया तो रंज होकर मरेंगे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। वरदान है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। विस्तार है संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन है सत्यता की सब स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। अच्छा, ओम शांति।